माखन क्यों चुराया है भगवान ने? माखन का अर्थ क्या है? देखो, माखन जो है ना, मक्खन दूध का सार है। इसलिए भगवान कहते हैं सारग्राही बनो। संसार में जहां भी सार मिले उसे ग्रहण कर लो, उसे अंगीकार कर लो, उसे स्वीकार कर लो। सार की बात, अच्छी बात जीवन में जहां मिले उसको स्वीकार करने में देर मत करो। भगवान माखन लीला चोरी के माध्यम से सारग्राही बनने का संदेश देते हैं। अर्थात जीवन में सारग्राही बनो, जीवन में अच्छाइयों को अपनाते चलो। यही तो जीवन का आनंद है। आज भगवान माखन चुराते हैं गोपिकाओं के आंगन में जाके, और कोई अकेले नहीं जाते, पूरी मंडली को, पूरी टोली को साथ लेकर के भगवान जाते हैं। सारे गोकुल में महाराज हल्ला हो गया कि ये बाबा नंद का कन्हैया, ये छोरा आता है और गोपिकाओं के पीछे उनका माखन चुरा करके ले जाता है। तो महाराज गोपिकाएं सतर्क रहने लगी। अब कन्हैया जाते तो कहीं कुछ व्यवस्था, कहीं कुछ व्यवस्था। कन्हैया ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अकेले काम करने से काम नहीं बनेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। और कन्हैया ने एक मंडल बनाया अपने गोप ग्वालों का, अपने मित्रों का। सारे गोप ग्वालों को इकट्ठा किया, मंडल बनाया, एक ट्रस्ट बना लिया, और उस मंडल का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जहां पर चोरी करना सिखाया जाता था। हाँ, भगवान का एक नाम है चोराणाम अग्रगण्यम। वैसे चोर में 84 कला होती है। एक बार क्या हुआ साहब, एक गांव का नगर सेठ और एक गांव का प्रसिद्ध नगर चोर दोनों साथ में यात्रा करने गए, और दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि ये नगर सेठ है, और वो सेठ भी जानता है कि ये नामी चोर है। दोनों साथ में यात्रा करने गए। 7 दिन तक यात्रा की। सेठ जी ने खर्चा भी खूब किया, खूब मन खोल करके काम किया। लेकिन 7 दिन यात्रा पूर्ण होने के बाद चोर ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मानना पड़ेगा आपको। बोले क्यों? अरे मैं 7 दिन आपके साथ रहा, मैंने खूब संभाला, खूब टटोला, लेकिन मेरे को 1 रुपया हाथ नहीं लगा, और खर्चा भी आप बराबर करते रहे। आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहां आप धन छुपा के रखते थे? मैं नामी चोर, मेरे पास 84 कला, पर मेरे को 1 रुपया आपके हाथ से नहीं मिला। आखिर रखते कहाँ हो आप? सेठ जी बड़े चतुर थे। सेठ जी ने कहा, भैया मुझे तो पता है कि तू गांव का नामी चोर मेरे साथ चल रहा है, तो गांव को नहीं छोड़ता, तू मेरे को क्या छोड़ेगा? इसलिए मैंने मेरा माल मेरे पास रखा ही नहीं, मैं तो मेरा धन भी तेरी झोली में रखता था। अब तू मेरे को तो बहुत संभालता था, पर खुद को नहीं संभालता था। बात बहुत छोटी है, लेकिन जीवन के लिए बहुत गंभीर है। आज का मनुष्य यही कर रहा है। अड़ोसियों को, सामने वालों को तो बहुत टटोलता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकता है। अपना दोष गुण अवगुण जीव को नहीं दिखता। आज का व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से है। ये शाश्वत सत्य है। पड़ोसी सुखी तो अड़ोसी दुखी। अपना दुख उसको दुख नहीं लगता, पर वो सुखी है, वही उसके लिए दुख की बात है। तो महाराज कन्हैया ने मंडल बनाया, चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जहां चोरी करना सिखाते थे। अब सब गोप ग्वाल इकट्ठे हो गए। कन्हैया से कहा, कन्हैया बोलो और क्या क्या अपने मंडल में आवश्यकता है? कन्हैया ने कहा, सबसे पहले तो एक लकड़ी लेके आओ। बोले वो क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, खाली खाली छीका टाक देती है, अपन मेहनत भी करो, माल हाथ लगे नहीं, क्या मतलब? अपन धीरे से बजा के देख लेंगे। बजने माल भरा होता आवाज अलग आती है, खाली की आवाज अलग आती है। तो पहले देख लेंगे माल है कि नहीं, तो ही मेहनत करेंगे, नहीं तो क्या मतलब। फिर भगवान ने कहा, एक काम करो, थोड़ी रेत भी ले आओ। बोले रेत क्यों? अरे जब माखन चुराएंगे तो गोपिकाएं पीछे पड़ेगी, और पीछे पड़ेगी तो अपन रेत डाल देंगे, आंखों में रेत झोंक देंगे, ये आंखें साफ करेगी, जब तक अपन अपना काम कर जाएंगे। और महाराज कन्हैया ने कहा, थोड़े वो गोखरू के कांटे भी ले आओ। गोखरू के कांटे देखे आप लोगों ने? गांव में तो होते हैं, गोल गोल होते हैं ना, वो कपड़े पे लग जाए तो इधर से छुड़ाओ तो उधर लग जाए, उधर से छुड़ाओ तो इधर लग जाए, वो चिपक जाते हैं। कन्हैया ने कहा, थोड़े कांटे भी ले आओ। गोप ग्वालों ने कहा, कन्हैया वो क्यों?
अरे ये माखन चुराएंगे तो कोई लड्डू थोड़ी देगी, मारने के लिए दौड़ेगी, जब ये आएगी तो अपन गोखरू के कांटे बिखेर देंगे, ये कांटे निकालेगी निकालेगी कि जब तक तो अपन 9-11 हो जाएंगे। और महाराज पूरे गोकुल में हल्ला हो गया, जगह जगह भगवान जाकर के माखन चोरी करने लगे, गोपिकाओं को आनंदित करने लगे। लेकिन एक प्रभावती नाम की गुजरी थी, प्रभावती नाम की, ये कोई लोग होते हैं ना 1.5 शाणे लोग, तो ये 1.5 शाणी थी। अब इसने सब गोपिकाओं को इकट्ठा करके बैठी थी, पंचायती कर रही थी गांव में, पेड़ के नीचे बैठ के। गोपिकाओं ने कहा अरे वो कन्हैया आता है, माखन चुरा के ले जाता है। प्रभावती कहती हाँ हाँ तुम्हारे घर आता होगा, मेरे घर कभी आएगा ना तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करेगा कि चोरी करना क्या होती। महाराज इधर तो प्रभावती का कहना हुआ और भगवान का सीबीआई तंत्र इतना मजबूत, प्रभावती का तो कहना हुआ और भगवान को सूचना मिल गई कि वो गुजरी प्रभावती ऐसा कह रही थी कि अगर आप उसके यहाँ चोरी करने जाओगे तो मजा चखाएगी। भगवान ने कहा वाह, फिर तो अपने को निमंत्रण दे रही है, जरूर चलना पड़ेगा। और महाराज अगले दिन प्रभावती के आंगन में भगवान पहुंच गए। अब महाराज इसको तो पंचायती करने की आदत थी, कई लोगों को आदत होती है जब तक पंचायती नहीं करे मन नहीं लगता है, घर का काम भला ही अधूरा रह जाए पर पड़ोस में पंचायती करना जरूरी। माखन तैयार करके, छीका तैयार करके पड़ोस में गई पंचायती करने, दरवाजे लगाकर। इधर कन्हैया आए, देखा कोई नहीं घर में, माखन का छीका भी लबालब भरा हुआ, और कन्हैया ने झट गोप ग्वालों को लिया, पिरामिड बनाया, ऊपर चढ़े, माखन पाने लगे। जैसे ही माखन पाने लगे तो वो कन्हैया का एक मित्र था, नाम था मनसुका, दुबला पतला, वो नीचे ही नीचे। उसने कहा वाह रे कन्हैया, तू तो माखन पा रहा है, मेरा नीचे तेल निकल रहा है, अकेले अकेले पाओगे। और कन्हैया ने तो पूरा छीका नीचे उतारा, सब गोप ग्वालों में माखन बांट दिया। अब जैसे ही माखन बांटा तो सब गोप ग्वाले माखन पाने लगे। इतने में वो प्रभावती की पंचायती पूरी हो गई तो वो आ गई, और जैसे ही घर के दरवाजे को दिया धक्का तो दरवाजा अंदर से बंद। अब इसको समझ में आ गया कि कन्हैया ही आए हैं। अब ये जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मुझे पता है कन्हैया है, मुझे पता है तू चोरी करने आया। भगवान ने कहा अब तो बड़े फंसे, सामान भी साथ नहीं लाए मंडल का। भगवान ने क्या किया, वो प्रभावती जोर से धक्का देती, भगवान सांकल थोड़ी ढीली करते, फिर वो जोर लगाती, भगवान सांकल फिर ढीली करते। उसने लगाया पूरा जोर, भगवान ने खोली सांकल, धड़ाम से आके नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही नीचे गिरी तो सब गोप ग्वाले भाग गए, लेकिन पीछे ही पीछे कन्हैया भागने लगे तो चरण हाथ में आ गए कन्हैया के। और महाराज कन्हैया को पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, उठ कर के खड़ी हुई और हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के प्रभावती कहने लगी, सब गोकुल की गोपिकाओं की नाक में दम कर रखा है, और तेरी मैया से जाकर के कहो तो मैया मानती नहीं है, आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया, चल मैया से तेरी शिकायत करूंगा। कन्हैया ने कहा अरे छोड़ दे प्रभावती, अब नहीं आऊँगा, अब नहीं करूँगा। लेकिन प्रभावती भी कम नहीं थी, हटीली थी, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैं शिकायत करूँगी। महाराज कन्हैया कहने लगे प्रभावती छोड़ दे, लेकिन कन्हैया भी नहीं, कन्हैया की एक प्रभावती ने नहीं मानी। और महाराज गुजरी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि भगवान के लाडले भक्त कहते हैं, बार बार कहते हैं अरे प्रभावती छोड़ दे, अरे प्रभावती छोड़ दे। लेकिन गुजरी इतनी हटीली थी, उसने कहा आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया ने कहा कि मेरा तो हाथ दुखने लग गया रे प्रभावती, अरे थोड़ी तो दया कर, थोड़ी तो, इतनी क्या निष्ठुर हो रही है, कम से कम मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ दुखने लग गया। प्रभावती ने सोचा चलो इस बालक की इतनी बात तो मान लो, और प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब बड़ा सा तो घूंघट निकाल रखा था, गई माँ यशोदा के आंगन में, कहती है ए माँ यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। और माँ दौड़ी दौड़ी आई, जैसे ही हाथ पकड़ के यूं आगे किया तो पता चला कन्हैया तो नहीं ने कोई और ही था। और भगवान ने क्या लीला की, भगवान ने कहा ना मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, तो भगवान ने दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ाया, दूसरे का हाथ पकड़ा दिया, और वो अपनी मस्ती में चली जा रही थी।
देखा तो कन्हैया तो नहीं और दाढ़ी वाला निकला कोई उसी का घर का। माँ यशोदा ने कहा क्यों रे प्रभावती, आंख है कि आलू की फाक है, दिखता नहीं है तेरे को? तेरे खुद के छोरे माल खा रहे हैं, मेरे कन्हैया को बदनाम करती है, ठहर जा अभी आई मैं। माँ यशोदा ने कहा ये, माँ यशोदा ने जब कहा तो प्रभावती ने सोचा ये क्या हो गया, चुपचाप दबे पांव वहां से निकल गई। और महाराज जब दबे पांव निकली तो रास्ते में कन्हैया मिल गए। जय राम जी की। कन्हैया ने कहा हो गई शिकायत? प्रभावती ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया अब नहीं जाऊंगी कभी, तू तो रोज आया कर, रोज माखन खाया कर। भगवान को तो महाराज आनंद देना होता है, भगवान को तो अपने भक्तों को इन लीलाओं के माध्यम से, इन क्रीड़ाओं के माध्यम से